हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस पार्ट ऑफ द वीडियो में। इसके पहले मैंने आप लोग को अपना होटल दिखाया पेनांग में, हार्ड रॉक। और मैंने पेनांग सिटी का एक छोटा सा आपको एक टूर सॉर्ट ऑफ दे दिया था जिसमें हम एयरपोर्ट से अपने होटल तक पहुंचे। बट क्योंकि वो इतनी लंबी ड्राइव थी कि उसमें सारे इंपॉर्टेंट एरियाज से हम होके ही निकल लिए, तो एक उसमें हमें इंट्रोडक्शन मिल गया शहर का। अभी हम लोग जा रहे हैं जॉर्ज टाउन की तरफ। थोड़ा सा हम सो लिए, पूल में मैं थोड़ा सा इंजॉय कराया। अब हम जा रहे हैं, शाम का यहाँ समय हो रहा है लगभग 5 बजे के अराउंड। तो जॉर्ज टाउन में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट देख रहे हैं, कोई कॉफ़ी पियेंगे, कुछ कुछ शॉपिंग करनी है खाने पीने की। तो अब आप लोग को लेके चलता हूँ। और आप लोग देखिए सामने बीच पे हलचल थोड़ी सी शुरू हो गई है। वाटर स्पोर्ट्स लोगों ने खेलना शुरू कर दिए। ये वो वाला पूल जो कि कनेक्ट होता है वहाँ किसी एक पूल से, आप देख सकते हैं वहाँ जो स्लाइड्स है वहाँ से एक पूल से कनेक्ट होके यहाँ तक आता है। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को दिखाया था। और वैसे रूम हम चाहे तो हम यहाँ से खोल के हम यहाँ बालकनी में जा सकते हैं, पर मुझे छिपकली से डर लगता है और इस समय छिपकलियाँ हो सकती है अंदर आ जाए, तो ये एक इशू था। और आप लोग देखिए वहाँ पर सामने स्लाइड्स हैं और वहाँ से बीच का एक्सेस है। एक दो पूल वहाँ पर भी हैं लेफ़्ट की तरफ जाके। और ये एक पूल है, ये थोड़ा खाली सा पूल है, मैंने पिछले पार्ट ऑफ द वीडियो में भी दिखाया था। और वो रहा बस सामने बीच। एक आपको गेट से जाना है और आपका लगभग प्राइवेट बीच एक्सेस है, आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आप चलते हैं जॉर्ज टाउन। और अब मैं अपनी बालकनी में आ गया हूँ और आप लोग पूरा होटल एक बार देख लीजिए। वो भी पूल ही पूल से भरा एरिया है। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है पूल। तो बहुत सारे पूल्स हैं इस प्रॉपर्टी में। सामने वहाँ पहाड़ी है, फिर वहाँ आपका पूरा बीच है। बहुत ही गजब की प्रॉपर्टी है। और वो रहा आपका बीच। और ये तो पूल है, पीछे वहाँ जिम है। और जिम मैं आप लोग को अंदर से दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल प्रॉपर्टी तो इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी लगी है, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है। अब खाने पीने के ऑप्शन ढूंढने हम लोग जा रहे हैं जॉर्ज टाउन के आसपास। और हार्ड रॉक होटल्स के आप किसी भी होटल में चले जाएं तो आपको ऐसे बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, एक्टर्स, उनके कॉस्ट्यूम्स मिल जाते हैं और चीज़ें भी रखी मिल जाती है, ऑटोग्राफ्स रखे मिल जाते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में। अब हम लोग जॉर्ज टाउन जा रहे हैं। जॉर्ज टाउन जाने का रास्ता हमारे होटल से बड़ा ही सुंदर था और मुझे बहुत मज़ा आया। जैसे कि मैं इसमें वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी मैंने वो जगह देख ली। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि रास्ता तो बहुत ही सीनिक था। और उसके अलावा जो अच्छी बात मुझे लगी कि कुछ कुछ जगह तो नेचुरल जो ब्यूटी है शहर की उसको मेंटेन कर रखा था, और कुछ जगह बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था। बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स देखने को मिल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ देखने को मिल रहे थे। और लेफ़्ट और राइट में आप स्ट्रीट फूड्स भी खा सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रीट फूड आइटम्स आपको यहाँ खाने को मिल जाएंगे जगह जगह। हम तो वेजिटेरियन से, तो देखिए हमारी तो बहुत दिक्कत है। हमें तो स्पेसिफिकली हम अपने होटल से जॉर्ज टाउन जा रहे थे क्योंकि वहाँ कई सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप खा सकते हैं तो आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे इस हमारे होटल के एरिया के आसपास भी, अगर आप यहाँ रुकना चाहेंगे कभी तो। और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हमारा होटल थोड़ा क्लिफ पे जाके बना हुआ है, तो इससे पहले हम नीचे उतरते हैं, फिर हम पेनांग सिटी की तरफ जाते हैं, जॉर्ज टाउन की तरफ, मेन सिटी। और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। और लेफ़्ट की तरफ तो पानी चलता रहता है और राइट की तरफ बहुत ही अच्छे अच्छे घर देखने को मिलते हैं जिनके अंदर स्पोर्ट्स कार्स आप स्पॉट कर सकते हो। तो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बार बार नीचे जाना और ऊपर आने में। और पेनांग के अंदर मैंने काफ़ी सारी स्पोर्ट्स कार्स देखी और काफ़ी पैसा है लोगों के पास इस शहर में। और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे यहाँ के लोग भी अच्छे लगे, कैब ड्राइवर्स भी मुझे अच्छे लगे। देखिए मुझे थाईलैंड में कैब ड्राइवर्स नहीं अच्छे लगे थे, वो आगे से टिप्स भी मांग रहे थे और बहुत दिक्कतें भी थी। यहाँ पर ये सब दिक्कतें मुझे नहीं फेस करने को मिली। एक तो मेरे साथ मेरी वाइफ थी जो हर चीज़ को हैंडल कर लेती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मैं अकेले तो हैंडल नहीं कर सकता हूँ।
क्योंकि वीडियो बनाना होता है, एडिट करना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो बाकी जो चीज़ें होती हैं बिहाइंड द कैमरा, वो सारी चीज़ें मेरी वाइफ संभालती हैं। कैसे कहाँ जाना है, उसके जाने के रास्ते में कैब लेनी है या कहीं मेट्रो से जाना है, सब चीज़ें मतलब वही संभालती हैं। तो देखिए, आप पेनांग को तो एंजॉय कर ही रहे होंगे। इसके बाद हम कोलालमपुर जाएंगे, तो आप उसमें भी बने रहिएगा और कोलालमपुर भी हमारे साथ एंजॉय करेगा। उसके बाद हम सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर को भी एंजॉय करेगा। और लेफ़्ट में देखिए, काफ़ी सारे बड़े खूबसूरत खूबसूरत पार्क्स देखने को मिले और साइकिलिंग ट्रैक भी बहुत जगह पे बना रखा है। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया पेनांग घूमने में। और मतलब आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चेन्स यहाँ दिख जाएंगी खाने की, तो ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग को, क्योंकि हम वेजिटेरियंस हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पर जो लोग नॉन वेज खा लेते हैं उनके हिसाब से तो देखिए पिज़्ज़ा के कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे और ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें वेज और नॉन वेज मिक्स हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम प्योर वेज में खाएं जाकर। और देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सी एक लेन थी और पेनांग मुझे बहुत अच्छा लगा। आर्किटेक्चर मुझे जो बिल्डिंग्स का था वो बड़ा अच्छा लगा। जहाँ हम लोग इस समय यहाँ घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा पोर्चुगीज़ वाइब्स भी आई यहाँ से। और जैसे गोवा है, मुझे थोड़ा थोड़ा वैसा लगा। और जहाँ हम जॉर्ज टाउन में गए थे वो तो मुझे बिल्कुल जो पंजिम सिटी है बिल्कुल वैसा लगा वो एरिया। मुझे कोई ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा, पर ठीक था। और यहाँ पर हम लोग आए थे अपना खाना खाने के लिए। हमने यहाँ एक वेज रेस्टोरेंट ढूंढ के रखा था। तो यहाँ से देखिए जॉर्ज टाउन शुरू हो जाता है। ये वेज रेस्टोरेंट हमने ढूंढा था, इसका खाना एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था, बट एवरेज था। मतलब थाईलैंड में जो वेज रेस्टोरेंट का खाना था वो अल्टीमेट था, उसकी टक्कर में तो ये सिर्फ 10-20% होगा, उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग हैं जॉर्ज टाउन में और वुडलैंड्स वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मैंने आपको जो दिखाया था उसमें खाना खाने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ वुडलैंड्स में आ चुके हैं और ये जॉर्ज टाउन का जो एरिया है इसको लिटिल इंडिया भी बोलते हैं। आपको देखो इंडियन कपड़े भी यहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा देखिए कुछ ऐसा आर्किटेक्चर है। वैसे तो पेनांग बहुत ही मॉडर्न है, पर यहाँ पर थोड़ा सा ओल्ड आर्किटेक्चर है। ये वो खुशी है जो इंडियन खाना फॉरेन कंट्री में देख के आती है। और आप लोग देख सकते हैं, ये रीज़नेबल रेस्टोरेंट हमने ढूंढा था और खाना जैसे मैंने बताया एवरेज था, कोई बहुत ख़ास तो नहीं था। पर हाँ, इस रेस्टोरेंट की अच्छी बात ये थी कि इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। यहाँ कई फॉरेनर्स भी खा रहे थे, तो अच्छा था। हमने तो देखिए पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी और नान नान तो बहुत ही बेकार था। उसके अलावा छोले भटूरे मंगाए थे, वो बिल्कुल ही बेकार था। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इसी रेस्टोरेंट के आसपास कई सारे और रेस्टोरेंट्स भी हमने देख लिए, जैसे प्योर सेवा। और आगे जाके देखिए श्री आनंद भवन। आनंद भवन में हमने इसलिए नहीं खाया क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज भी मिल रहा था साथ में। और देखिए, ये जॉर्ज टाउन का जो ये एरिया है, ये बेसिकली लिटिल इंडिया एरिया है जॉर्ज टाउन के अंदर। कई सारे और भी एरियाज़ हैं जॉर्ज टाउन के अंदर, पर हम इस पे आए थे देखने के लिए। और आपको सब चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी अगर आप यहाँ रहने के लिए भी आ रहे हैं तो देखिए, मुझे एरिया ठीक लगा, कोई बहुत ख़ास तो नहीं लगा क्योंकि शॉपिंग हमें कुछ करनी नहीं थी। और खाना मुझे कोई ख़ास नहीं जमा। सामने देखिए स्ट्रीट फूड, इंडियन स्ट्रीट फूड भी आपको मिल जाएगा, तो ठीक है, नॉट बैड। सिंगापुर में यही चीज़ें आगे जाके मुझे पता है बहुत ही महंगी मिलने वाली हैं। उसके अलावा देखिए रांची सिल्क पैलेस के आगे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडिया में ही हूँ इस समय पे। फिर बारिश शुरू हो गई थी और बारिश बहुत लंबी चली और काफ़ी फोर्स से बारिश हुई है यहाँ पर। सुबह तो धूप थी और उसके बाद फिर हमने कहा चलो किसी मॉल में चलते हैं। तो हमने कैब बुलाई और उसके बाद हम चल दिए एक मॉल देखने के लिए। देख लीजिए आप लोग बारिश कितनी तेज़ हो रही है। और उसके बाद हम लोग यहाँ गए थे। देखिए ये मॉल बहुत ही अच्छा मॉल है, इसमें बड़े बड़े जो भी ब्रांड्स हैं, रोलेक्स, सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। और मुझे मॉल अच्छा लगा। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं गर्नी प्लाज़ा और ये बहुत ही सुंदर मॉल लग रहा है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स मुझे देख रहे हैं। यहाँ पर रोलेक्स भी है और आप लोग देखो लाइन से ये वेलफेयर जैसी कारें यहाँ खड़ी हुई हैं
पता नहीं कौन से ब्रांड की है, एल्फार्ट लग रही है मुझे तो ये, मैंने एक बार थाईलैंड में देखी थी। हम लोग पहले गए थे आज जॉर्ज टाउन जो आप लोग को दिखाया, उसके बाद यहाँ पर आ गए और इसके बाद हम लोग अपने होटल जाएंगे। हमने कहा चलो कोई मॉल देख लेते हैं, रुचि अच्छी सी कॉफ़ी पी लेगी, कुछ खा लेते हैं। तो अब इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। इस एरिया को एक्सप्लोर करने के अलावा एक काम और भी था कि हमें 7-Eleven टाइप कोई स्टोर ढूंढना जिससे हम कुछ कुछ अपने खाने पीने के आइटम ले सकें। देखिए हमारे होटल से आने में हमें लगभग 45 मिनट लग गई। एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है पेनांग का, जो कि पटाया का नहीं है, क्योंकि पटाया में हर जगह आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से हमें यहाँ आना पड़ा, तो हमने कहा चलो यहाँ से कुछ प्रोटीन की ड्रिंक और कुछ कुछ जूसेस, योगर्ट, ये सब हम ले लेंगे। यहाँ पर 7-Eleven कम है, जैसे थाईलैंड में तो आप एक गली में 2 दिख जाएंगे, बट यहाँ पर थोड़े से कम है 7-Eleven, तो ये चक्कर है। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं 7-Eleven टाइप कोई स्टोर जो हमें आगे जाके मिल भी जाएगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, बस वहाँ 7-Eleven है, यहाँ पर अलग अलग नाम से अलग अलग चेन से 24 करके भी मैंने देखा है एक। तो ये एक बड़ी हैपनिंग सी जगह मुझे देखने को मिली। और फिर हम एक मॉल में, इसी मॉल में हम अंदर की तरफ चले गए और यहाँ पर कुछ कुछ बीच में हो रहा था, लोग डांस कर रहे थे और पूरा मॉल खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाद मैंने BYD की कुछ गाड़ियाँ देखी, ये देख लीजिए आप लोग, और बड़ा मज़ा आ रहा था। आई वॉज रियली इन्जॉइंग माई सेल्फ। और शॉपिंग तो कुछ करनी नहीं थी, क्योंकि मैं तो ब्रांड से मन ही उतर गया। जब से मैं सुन रहा हूँ, जो आजकल आपको पता होगा चाइना अमेरिका जो वॉर चल रही है, सब कहाँ बनता है और कितने का बनता है। फिर टेस्ला देख ली, वैसे तो कई बार देखी हुई है पर बहुत पास से पहली बार देखी। रोलेक्स मुझे एक बहुत अच्छी लगती, तो उसका भी शोरूम यहाँ पर है। और यहाँ तो बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश, और हम लोग जा रहे हैं फैमिली मार्ट या 7-Eleven को ढूंढने, जहाँ से प्रोटीन की ड्रिंक्स या कुछ कुछ ले लें। और बहुत ही सुंदर सुंदर सी अपार्टमेंट्स यहाँ से क्रॉस हम करके जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हो बिजली कड़क रही है, बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है और बड़ा मज़ा आ रहा था वॉक करने में। और कतर जब मैं गया था तो पहले ही दिन बारिश हो रही थी, और आज भी यहाँ पर भी पहले दिन बारिश हो रही है। तो ये बड़ा कोइंसिडेंस था। और देखिए कितनी तेज़ बिजली कड़क रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। यही मैं कह भी रहा था कि मौसम बहुत ही गज़ब का हो रखा है। और फिर यहाँ मैंने अपनी फेवरेट कार जो है पोर्शा 911 वो भी देख ली खड़ी। और मुझे पोर्शास बहुत अच्छी लगती है, मतलब आप लोग ने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हो तो पोर्शा मेरे दिल में बसती है। जब भी मैं देखता हूँ मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। और देखिए यहाँ जगह जगह कॉम्प्लेक्सेस के बीच में आप ऐसे खेल सकते हैं, यहाँ पिकल बॉल आप खेल सकते हैं। और जगह जगह कैफ़ेज़ हैं, बड़े अच्छे अच्छे कैफ़ेज़, मतलब कहाँ कॉफ़ी पी और कहाँ छोड़े। आज तो मैं थोड़ा कम सोया था, इससे मैंने कॉफ़ी नहीं पी, डीकैफ़ पी ली, हमारे होटल में थी। फिर ये फैमिली मार्ट में मैंने कहा प्रोटीन की ड्रिंक, जूसेस, ये सब कुछ कुछ लेना था सामान, और भी रुचि को भी कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी। तो थोड़ा थाईलैंड इस मामले में ज़्यादा बेटर है, थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि वहाँ पर 7-Eleven हर 2 मिनट की दूरी पे, तो और ज़्यादा वैरायटी भी होती है। इसमें इतनी वैरायटी थी नहीं, तो कुछ कुछ चीज़ें हमने ले ली अपने हिसाब से। हमने सोचा कि कल का जो दिन होगा वो रिसोर्ट में बिताएंगे, क्योंकि रिसोर्ट हमारा अल्टीमेट है। और उसके बाद देखिए बारिश हो रही थी और फिर ये हमारी SUV आ गई थी हमें हमारे होटल ले जाने के लिए। और बड़ी मुझे मज़ा आता है ऐसे नई नई गाड़ियों में बैठने में। मुझे गाड़ियों को तो आपको पता ही है बहुत ही शौक़ है। और बहुत ही तगड़ी बारिश हो रखी थी, रास्ते में तो एक एक्सीडेंट भी हो गया था एक बाइक वाले का, बस वो हमारी गाड़ी से भिड़ते भिड़ते रह गए थे और वो बेचारे किसी और की गाड़ी के नीचे चले गए, क्योंकि हमारा होटल तो क्लिफ़ की तरफ जाके, तो वहाँ उनका बैलेंस नहीं बना। तो अच्छी खासी नाइट लाइफ है। उसके बाद होटल में देखिए मैं आपको थोड़ा रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ। तो देखिए ये ऐसा रेस्टोरेंट है हमारे होटल का। सो गाइस इस पार्ट ऑफ द वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो मलेशिया आने का सोच रहे हैं और जिनको पेनांग के बारे में नहीं पता, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। आई होप आज का दिन आप लोग को भी अच्छा लगा घूमने में। हम लोग को तो बहुत मज़ा आया। पेनांग इज़ ब्यूटीफुल एंड इट्स पीसफुल। मतलब पटाया जैसा लाउड नहीं है, इट्स पीसफुल, वेल डेवलप्ड। तो अब कल हम लोग सोच रहे हैं कि होटल में ही थोड़ा सा टाइम बिताएं। तो कल जो भी होगा आप लोग को दिखाएंगे हम लोग भी। तो कल का वीडियो को आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज के लिए बाय बाय।